हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपके पार्ट बहुत आगे तक निकल जाते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाकी पार्ट्स की लिंक दे दूंगा, जिससे आप वो पार्ट्स भी वॉच कर पाएंगे जिससे मैं आगे निकल जाता हूं। तो आप वहां से देख सकते हैं अगर मैं किसी पार्ट में आगे निकल जाऊं तो। चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में दिखाया जाता है जियंग और जिहू फंस जाते हैं कोचिंग से निकलने के बाद बारिश में। तो जियंग एक अम्ब्रेला लेता है बड़ा वाला, लेकिन वो कहता है कि हम लोगों को एक छोटा अम्ब्रेला दे दीजिए क्योंकि छोटा अम्ब्रेला ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद जूही खुश होने लगती है कि हम दोनों जन एक ही अम्ब्रेले में जाएंगे, वो भी छोटे वाले। लेकिन उसका सपना बहुत जल्दी ही टूट जाता है क्योंकि जो जियंग होता है वो 2 अम्ब्रेला ले लेता है, जिससे जूही का बिल्कुल नीचे मुँह बन जाता है। अब वो कुछ बोल भी नहीं सकती है। उसके बाद जियंग कहता है कि हम अब चले। उसके बाद जूही और जियंग चल देते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जूही के घर का सीन, जहाँ पे वो उसी अम्ब्रेले को बार बार देख रही होती है। उसके बाद ऐसा देखते हुए उसकी मॉम भी देख लेती हैं उसे। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि क्या हो गया है, तुम उस अम्ब्रेले को बार बार क्यों देख रही हो, आज घर में अम्ब्रेला लेके कौन आया है। तो जूही कहती है मैं लेके आई हूँ मॉम, क्योंकि मैं आज बारिश में आने वाली थी कोचिंग से, तो मैंने वहाँ पे एक अम्ब्रेला ले लिया जिससे मैं भीगूँ ना और बीमार ना पड़ूँ। तो उसकी मॉम कहती है जो तुमने अच्छा किया। अब एक चीज़ बताओ, तुम्हारी कोचिंग कैसी चल रही है। तो जूही बताती है मैं जियंग के साथ कोचिंग रोज़ जाती हूँ और वहीं पे हम दोनों जन साथ में पढ़ते हैं ट्यूशन में। उसके बाद उसके डैड एकदम से कह पड़ते हैं अच्छा जियंग वही लड़का है ना जो तुम्हें उस दिन साइकिल पर छोड़ने आया था। उसके बाद जूही जो होती है उनके पैर पर तेज़ मारती है, तो उसके डैड समझ जाते हैं। उसके डैड फिर बाकी बात को संभाल लेते हैं जिससे उसकी मॉम को कुछ भी पता ना चल पाए। लेकिन उसकी मॉम जी जो कहती है कि तुम्हें अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कोई भी फालतू चीज़ों में, तो तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जूही और शॉन को। शॉन कह रही होती है जाने मैं किससे गेमर के साथ खेल रही हूँ, इसे पता अभी तक नहीं चला होता है कि वो जॉन्सी भाई है, क्योंकि जॉन्सी भाई अपनी आवाज़ चेंज करके खेल रहा होता है। शॉन कहती है वो हमेशा मेरे बारे में पूछता रहता है कि मेरे यानी बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, कि मैं कितनी एज की हूँ। वो जाने बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करता रहता है, और लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ खेलना अच्छा लगता है। उसके बाद शॉन कहती है देखो जियंग ने तुम्हारी फ़ोटो को लाइक किया है। इस बात को देख के जूही ब्लश करने लगती है, लेकिन वो कहती है शॉन से तो क्या हो गया, वो तो सब लोग मेरी फ़ोटो को लाइक कर देते हैं, मुझे लगता है जियंग ने गलती से लाइक कर दी होगी। उसके बाद जूही प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाती है। इतने वो प्रिंसिपल के मुंह से सुनती है कि जियंग मैथ में टॉप में आया है कंपटीशन में, तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। उसके बाद जियंग और जूही बात कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाते हैं। तो जूही कहती है मुझे भी नहीं पता है कि पेपर के कुछ दिन पहले अपने सीटिंग अरेंजमेंट कैसे चेंज हो गए, मुझे तो बिल्कुल ही से अभी तक समझ ही में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। उसके मैम आती हैं क्लास के अंदर। उसके बाद मैम देखती हैं कि जो शॉन और जॉन्सी भाई है वो दोनों जन होमवर्क चीटिंग कर रहे होते हैं जियंग के नोटबुक से। उसके बाद मैम नोटबुक को छुड़ा लेती हैं। उसके मैम कहती है कि तुम दोनों जन खुद तो होमवर्क कर नहीं सकते, तो दूसरों को होमवर्क चीटिंग करना छोड़ दो और अपना होमवर्क खुद किया करो, अब क्लास से बाहर निकल जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जियंग की नोटबुक को वापस करते हुए उससे कहती है तुम मुझे लगता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे जियंग और जूही, तो मुझे भी बताओ क्या कह रहे थे। तो जियंग कहता है कि मैं हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि अचानक से आप लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया है। हम लोग को ये समझ नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया है। हम लोग अपनी सीट पे बैठ के बहुत खुश थे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मैम कहती हैं तो अपने काम से मतलब रखो, स्कूल को जो करना है वो करेगा। उसका मैम बताती हैं तुम लोग के ग्रेड्स के हिसाब से यानी तुम लोग के मार्क्स के हिसाब से तुम लोग को सीट पे बैठाला जाएगा और तुम लोगों को वैसे ही बैठना पड़ेगा। ये बात सुन के सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कौन कहाँ कहाँ बैठेगा, ये बोर्ड पे आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है जूही और शॉन की भी सीट चेंज हो चुकी है। इस बात से जूही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास एक मोटा सा लड़का आके बैठ जाता है और वहीं पे वो बैठा रहता है। उसके बाद जूही मैम से बात करने के लिए जाती है कि मैं हम लोगों के क्लासमेट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि आगे वाली ब्रेंच में जो भी बच्चे बैठते हैं तो उनकी वजह से हमें बोर्ड पे जो भी लिखा है वो समझ नहीं आता है, इससे हमारी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है।
उसके बाद मैम कहती हैं मुझे तो नहीं लगता है तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तुम्हें कोई इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं क्या पागल हूँ, मुझे पता नहीं है जियांग और तुम्हारा कुछ चल रहा है, इसलिए तुम उसी के साथ बैठना चाहती हो। और जियांग जब वहाँ पे बैठता था तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद जूही कहती है मैम हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए आप गलत मत समझिए, मैं बस सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करवाना चाहती थी बाकी बच्चों की वजह से, इसलिए मैं आपके पास आई थी। उसके बाद जूही खड़ी रह जाती है क्योंकि मैम वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग और शीशान साथ में पढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर जूही को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। शॉन भी आती है, शॉन भी कहती है कि मुझे अपना सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, मुझे पहले जैसे ही बैठना है और पहले जैसे ही पढ़ना है जॉन्जी भाई के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है जूही जाती है जॉन्जी भाई के पास, उससे बोलती है क्या तुम अपने साथ मेरी सीट बदलना चाहोगे, तुम वहाँ पे जाके बैठे हो, मैं तुम्हारी सीट पे जाके बैठी आऊँगी। लेकिन जॉन्जी भाई बिल्कुल इसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे जियांग को होमवर्क चीटिंग करना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सीट यहाँ से बदल जाए, अगर मेरी सीट यहाँ से बदल जाएगी तो मैं उसका होमवर्क चीट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इतने में क्विन आके कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपनी सीट बदलने के लिए तैयार हूँ, तुम जॉन्जी भाई के साथ यहाँ पे बैठ आना। फिर हमें दिखाया जाता है जूही और क्विन जाते हैं मैम के पास, मैम से कहती है कि मैम मैं क्विन के साथ अपनी सीट बदलना चाहती हूँ। जूही कहती है लेकिन मैम कहती है कि तुम लोग फिर से उसी बात पे आ गए, मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं बिल्कुल भी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं करूँगी और तुम लोग की सीट जहाँ पे भी है तुम लोग को वहीं पे बैठना पड़ेगा। और मैम क्विन से कहती हैं क्या तुम्हें कुछ टाइम पहले सज़ा मिली थी, क्या तुम ऐसे भूल चुकी हो और तुम यहाँ से निकलो। तो क्विन वहाँ से चली जाती है। जहाँ में दिखाया जाता है जूही को मैम समझा रही होती हैं कि आज के बाद तुम इस टॉपिक को लेके मेरे ऑफिस में कभी नहीं आओगी, क्योंकि तुम ही एक अकेली लड़की हो जो मेरी ऑफिस में आके कंप्लेन करती है इस बात पे, और किसी को तो नहीं लगता मुझे कंप्लेन है, क्योंकि मेरे ऑफिस में अभी तक कोई भी नहीं आया है इस बात को लेके कंप्लेन करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है सारे लड़कियों को और लड़कों को कंप्लेन होती है, लेकिन उन्हें पता होता है मैम हम लोग की बात सुनने नहीं वाली हैं, तो इसलिए वो जा नहीं रही होती है मैम से बात करने के लिए। जूही को जैसे ही ये पता लगता है सबको दिक्कत हो रही है, तो जूही उन लड़कियों से कहती है कि अपन सबको चल के बोलना चाहिए मैम से कि मैम हम लोग को दिक्कत हो रही है बैठने में, अब हम लोग की सीटिंग पहले जैसी कर दीजिए। लेकिन लड़कियां मना कर देती हैं, वो कहती हैं मैम को सुनती तो है नहीं, तो बोलने को कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जूही जाती है लड़कों के पास और यही बात वो लड़कों से ही बोलती है कि यानी कि मैम ने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया है, तो अपन सब चल के मैम से बात करते हैं। लेकिन लड़के भी मना कर देते हैं और वो भी कहते हैं मैम को सुनती नहीं है, वो अपनी चलाती हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैम अपनी बात सुनेंगी। फिर हमें दिखाया जाता है एक टीचर को, वही वाली जो आई होती हैं क्लास के अंदर, लेकिन वो देख ही नहीं पा रही होती हैं बाकी बच्चों को, क्योंकि आगे पीछे बच्चे बहुत अजीब तरीके से बैठे होते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे आगे बैठ जाते हैं और छोटे बच्चे पीछे ही रह जाते हैं। हमें दिखाया जाता है मैम के पास जाते हैं जूही और जॉन्जी भाई। उसका जूही और जॉन्जी भाई फिर से मैम को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैम आप लोग हमारी बात भी समझने की कोशिश कीजिए कि यानी हम लोग को कितनी दिक्कत हो रही है, हम लोग को पीछे से कुछ भी नहीं दिखाई देता है और हम लोग की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसके बाद मैम कहती है जॉन्जी भाई से कि तुम तो पढ़ने में वैसे ही होशियार नहीं हो, तुम तो कभी मुझे पढ़ते हुए भी दिखाई नहीं दिए। उसके बाद मैम कहती हैं कि यानी कि ठीक है, मैं एक साथ पे तुम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर सकती हूँ, अगर क्लास के जो है वो टॉप स्टूडेंट आ जाए और वो बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दे, और मैं कहती हूँ कि यानी कि हर स्टूडेंट उस क्लास का पास हो जाए, कोई भी स्टूडेंट फेल ना होए, तो मैं इस बारे में सोचूंगी और तुम लोग को जैसा सीटिंग अरेंजमेंट पहले था वैसे ही मैं तुम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट कर दूँगी। उसके बाद ये बात सुन के जूही तो तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन जॉन्जी भाई और जूही को रोक रहा होता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मैम अपन दोनों को फंसाना चाहती हैं। लेकिन जूही हाँ कर देती है कि हम लोग की क्लास का कोई बच्चा फेल नहीं होगा। लेकिन मैम कहती हैं कि अगर कोई भी बच्चा फेल होता है तो तुम लोग की अगली बार से रात की क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि नाइट स्टडी स्टार्ट हो जाएगी तुम लोगों की, तुम लोग को रात में भी स्कूल में रुक के पढ़ना पड़ेगा और मंथली टेस्ट में तुम लोग को अच्छे मार्क्स ले आओगे तो मैं पहले जैसी तुम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट कर दूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूही हाँ कर देती है इस बात पे भी, और फिर हमें अब आगे पता चलेगा क्या सारे बच्चे पढ़ के पास हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं।
यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन।